नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों ये कंपनी पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये एक रिस्की कंपनी है, ठीक है। और मार्केट में दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स रिस्की भी रहते हैं, ठीक है। और मैं भी रिस्की इन्वेस्टर हूँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके किसी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिस्क लेने का अर्थ ये है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला काम, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स में ग्रोथ ना भी हो तो भी बिजनेस तो अच्छा होना ही चाहिए कि ग्रोथ चलिए आज नहीं है, आगे चल के थोड़ा टाइम के बाद ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी उसी टाइप की है, ठीक है। छोटी कंपनी है दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी, और छोटा रिस्क लिया जा सकता है इस कंपनी में, लेकिन अपना रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों आप देखें कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी का जो काम जिसमें करती है, देखिए आप, मैंगो पल्प है, पोमेग्रेनेट जूस, ठीक है। उसके बाद ये अपना सर्टिफाइड जूस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है दोस्तों। और गुएवा पल्प, ठीक है, वाटरमेलन जूस, प्रेस्ड जूस। तो मतलब दोस्तों कंपनी जूसेस को बॉटलिंग करके एक्सपोर्ट करती है देश विदेशों में, ठीक है। और अपने इंडिया में भी कंपनी बिजनेस करती है। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि कंपनी फ्रूट जूस और वेजिटेबल्स में कंपनी काम करती है, जो कि दोस्तों सदाबहार है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट जूस कभी बंद हो जाने वाला है या वेजिटेबल कभी बंद हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस का दोस्तों कहते हैं ना कि इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा कॉमन सेंस भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं अपने खून पसीने की कमाई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो दोस्तों थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल मुझे करना होगा, ठीक है। मैं इस बेसिस पे दोस्तों ये कंपनी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कृपया करके इसे अदरवाइज न लेके जाएं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ स्टडी पर्पज से ही वीडियोस बनाता हूँ, मैं कभी किसी को ये सलाह नहीं देता इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना यह आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए ही ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देखें कंपनी को, पहले अंदर चल के पढ़ते हैं कंपनी को। आप देखें दोस्तों कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे अगर आप हैं तो देखें, FFSL एक्सपोर्ट फ्रेश जूस वेजिटेबल्स टू सुपर मार्केट चेन्स, ठीक है, इन यूरोप, रशिया एंड द फार ईस्ट, ठीक है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी दोस्तों अपना माल बेचती है, ठीक है। और कंपनी है दोस्तों, आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे अगर तो देखें, ये अपना अंगूर है, अनार है, ठीक है, उसी टाइप से मतलब मैंगो है, अमरूद है, इन सब का पल्प निकालना, फिर जूस निकालना, उसको बॉटलिंग करना, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचना, उसके बाद उसे यूरोप में, रशिया में, मतलब अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना। तो दोस्तों ये मुझे सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और कंपनी छोटी भी है, ठीक है। और दोस्तों ऐसी कंपनी में आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है दोस्तों। आ सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ। और कंपनी का दोस्तों एक ब्रांड भी है, सेकंड नेचर करके। कंपनी अपने सेकंड नेचर नाम से, ब्रांड के नाम से अपना फ्रूट जूस एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करती है, ठीक है दोस्तों। और क्लाइंट देखेंगे कंपनी का दोस्तों, तो क्लाइंट देखें आप, ASDA, फिर टेस्को, फिर मार्क्स एंड स्पेंसर, मतलब आप देख लें दोस्तों, ये सब क्लाइंट है कंपनी के। तो क्लाइंट बेस भी ठीक ठाक है, ठीक है दोस्तों। और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखेंगे अगर तो देखें, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से निकलता है कंपनी का 98% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से आता है। जॉब वर्क से आता है दोस्तों 1%, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव इनकम से दोस्तों 1%, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे तो आप देखें 97% आता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से, डोमेस्टिक से आता है 3%, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कंपनी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं ये कंपनी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और सेगमेंट आप देखेंगे, सेगमेंट रेवेन्यू तो फ्रेश जूस से, फ्रेश फ्रूट से आता है 56%, और प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल से आता है 44%। तो दोस्तों कंपनी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों कंपनी मुझे अच्छी लगी, कंपनी छोटी है, सेल्स में थोड़ा रुकावट है, प्रॉफिट में थोड़ा रुकावट है, लेकिन उम्मीद है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है,
ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर में आगे ग्रोथ आ सकती है कंपनी में, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप कृपया करके कमेंट करें, ठीक है। और कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो 106 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि नैनो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 133 का, हाई लो देखें आप 121 और 175 का, ठीक है दोस्तों। स्टॉक अप अभी कंपनी का नहीं दिख रहा है, मतलब अभी कैलकुलेट नहीं हुआ होगा शायद। और ROC देखिए दोस्तों आप, चल रहा है माइनस में, -6.40 का, लेकिन ROE चल रहा है दोस्तों 51 का, ठीक है। और कंपनी दोस्तों डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है। और दोस्तों आप पेट्रोस्की स्कोर देखेंगे कंपनी का तो दोस्तों 8 का निकल के आ रहा है, ठीक है। और ग्राहम नंबर देखेंगे दोस्तों आप तो 466 का ग्राहम नंबर आ रहा है, ठीक है, 466 रुपये का ग्राहम नंबर। और कंपनी ट्रेड कर रही है 133 रुपये पे, यानी कि दोस्तों कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज़्यादा नीचे है, यानी कि अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के सेल्स में ग्रोथ नहीं है, यानी कि ग्रोथ रुका सा है, सेल्स रुका सा है, इसलिए दोस्तों कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे मिल रही है कंपनी। और ऐसा अगर मैं एक रिस्की इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ तो दोस्तों मैं ऐसी कंपनीज को ढूंढूंगा कि जिसमें अभी सेल्स में और प्रॉफिट में ठहराव है, लेकिन कंपनी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो मैं ऐसी कंपनीज को जरूर ढूंढूंगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बातें कमेंट करें, ठीक है। और आप कंपनी को देखें 2005 से कंपनी है, ठीक है। और प्रोज एंड कॉन्स देख लें दोस्तों, प्रोज भरे पड़े हैं कंपनी में, प्रोज ही प्रोज है, आप देखें, ठीक है, कॉन्स थोड़े ही हैं। आप दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स को अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है। और दोस्तों आप कंपनी का सेल्स देखेंगे ईयरली बेसिस पे, तो मैं बोल सकता दोस्तों कि रुका सा है, आप देखें 91 करोड़ से लेके सीधा 126 करोड़, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतने सालों में कंपनी के सेल्स में खास ग्रोथ नहीं आई है, आप रुकावट ही कह सकते हैं। देखें ना 200 करोड़ के नीचे ही कंपनी का सेल्स रुका सा है, कंपनी ने कभी 200 करोड़ के सेल्स को टच नहीं किया है, ठीक है। जो भी है 200 करोड़ के नीचे ही है कंपनी का सेल्स, उसी में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और OPM दोस्तों कंपनी जहाँ पहले 8 से लेके 20 तक भी पहुँची थी, आज वो माइनस में जा चुका है, ठीक है। तो ठीक है, हर किसी का अच्छा बुरा वक्त आता है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। और बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट को अच्छे से काम करना चाहिए, काम करेंगे तो दोस्तों ग्रोथ आएगी, ठीक है। देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है। अदर इनकम देखें दोस्तों कंपनी का, जहाँ पर 2-3 करोड़ रहा करता था, आज वो 67 और 71 करोड़ का हो चुका है, यानी कि कंपनी का अदर इनकम ज़्यादा निकल रहा है, जो कि अदर इनकम से हमको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी अदर इनकम जनरेट कर ले रही है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो देखिए, जहाँ 4 से 8 करोड़ या 14 करोड़ तक था, आज वो 60 से 62 करोड़ पहुंच चुका है नेट प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन वो अदर इनकम के वजह से है। कंपनी का कोर बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं ग्रोथ नहीं मानूंगा, हाँ दोस्तों, मैं इसे अदर इनकम का ही ग्रोथ मानूंगा एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन कंपनी के बिजनेस से ग्रोथ आना चाहिए, तब जाके आत्मा प्रसन्न होगा मेरा एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक बार कंसीडर करने लायक है, ठीक है। मैं इस कंपनी को अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद विचार बनाऊंगा कि छोटा अमाउंट, जो कि मैं आपको मालूम है मैं छोटा मोटा अमाउंट ही डालता हूँ नैनो कैप माइक्रो कैप में, इसमें और भी छोटा अमाउंट डाल के मैं देखूंगा, ठीक है। कंपनी का दोस्तों आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कंपनी ने कम किया है, अच्छा कंट्रोल किया है, देखिए 8 करोड़ बोरोइंग है। और रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ते बढ़ते आज 108 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि वेल एंड गुड है, एक्सीलेंट है अगर देखा जाए तो। कंपनी ने बोरोइंग को कंट्रोल करके अपने रिजर्व को बढ़ाया है। और दोस्तों आप अगर प्रमोटर्स के हालचाल देखेंगे तो प्रमोटर्स दोस्तों आपको मालूम है, सबसे पहले मैं देखता हूँ, आप देखें जहाँ पहले 57% के करीब थे, ठीक है, वो 63% भी पहुँचे थे, लेकिन फिलहाल अभी 60% के करीब प्रमोटर्स हैं, जो कि अच्छा है। और दोस्तों FII और DIS का मतलब होल्डिंग था पहले, अभी 0-0 हो चुका है, FII DIS निकल चुके हैं, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध के दाना पानी लेके निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी छोटी है, इसलिए मैं इस कंपनी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है, हाँ कंपनी के सेल्स में ग्रोथ रुक सा गया है, और प्रॉफिट में ग्रोथ तो है, लेकिन वो अदर इनकम के थ्रू है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज पे नज़र बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर फ्यूचर में 1-2 साल के बाद कुछ स्थिति सही होती है तो फिर सोचा जा सकता है, ठीक है।
फिलहाल दोस्तों मैं इस कंपनी को मैं अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, छोटी मात्रा में इस कंपनी में कि अपना इन्वेस्टमेंट मैं ज़रूर रखूँगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा लगा मुझे कंपनी का। फ्रूट और फ्रूट जूस वेजिटेबल दोस्तों कभी बंद नहीं होने वाले हैं, जब ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक ये पूरी दुनिया है सर, खाना पीना कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और कंपनी अगर अपने ब्रांड को अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाई, ब्रांड वैल्यू बना पाई, तो दोस्तों कंपनी आगे निकलेगी फिर, ठीक है। और कंपनी ने दोस्तों अपना ब्रांड भी बनाया है, आपने तो देखा ही है। और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और आप अपने स्तर पे दोस्तों इस कंपनी को पढ़ें, हाँ, और फिर उसके बाद कोई निर्णय पे पहुँचे। और तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।